एक और अक्टूबर, एक और वर्ल्ड कप और एक और विराट कोहली मास्टर क्लास। जी हाँ, बिल्कुल। आज चेन्नई में विराट कोहली पुट ऑन अ शो विद केएल राहुल इन इंडियाज फर्स्ट आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 गेम। देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट टुडेज गेम। एक बहुत ही इवेंटफुल डे था क्रिकेट वर्ल्ड कप पे। चेन्नई के अंदर भी पहला मैच हो रहा था और दोनों टीमें अपना पहला मैच खेल रही थी। 400 रन हुए आज के मैच में, 14 विकेट्स गिरी। मगर हाईलाइट ऑफ द डे, जहां पे बहुत कुछ हाईलाइट ऑफ द डे बन सकता है। शुरू में जर्वो आ गया था। जार्वो आ गया था जो हमेशा ही इंडिया के मैचेस पे आ जाता है। और चार लोगों ने डक्स की, बहुत सारे लोगों ने अच्छी बॉलिंग की। मगर हाईलाइट ऑफ द डे हैज टू बी विराट कोहली एंड केएल राहुल 165 रन मैच विनिंग पार्टनरशिप, जिसकी वजह से India got two important points. There are a lot of talking points about today's game, but we'll be starting off with how Virat Kohli and KL Rahul architected this chase and got India home. हम सबसे पहले बात करेंगे विराट कोहली और केएल राहुल की मैग्निफिसेंट पार्टनरशिप के बारे में। 165 रन उन्होंने एक ऐसे पॉइंट से शुरू किया जहां पर तीन लोगों ने डक्स की थी, और देन दे टुक इंडिया होम। विराट कोहली एंड पे आउट हो गए थे, बट केएल राहुल स्टेड नॉट आउट। आई हैव गॉट विद मी अवैस अकबर टुडे इन द पोस्ट मैच जोन। अवैस, वेलकम टू द शो। And what do you make of today's Virat Kohli masterclass and his partnership with KL Rahul to take India home? Thank you so much, Shafkat, for having me over. First off, it was an incredible show by both Virat Kohli and KL Rahul. Of course, considering the fact that they were initially three down for five, two, in fact, three down for two, which is, और इस सिचुएशन में नॉर्मली ये होता है कि टीम्स जो है ना उनके पास अगर मिडिल ऑर्डर स्ट्रांग ना हो तो वो बहुत जल्दी अंडर 100 भी स्केटल डाउन हो सकती है। तो लेकिन ये है कि दे हैड someone like Virat Kohli coming at number 3 and then KL Rahul coming at number 5, both who are very much renowned for having a very being very very mentally stiff. And of course Virat Kohli, we know 7,000 runs when it comes to chasing, and particularly in situations like these where a challenge is put before him and he wholeheartedly embraces the challenge and he says to the world that I'm just as ready as I was back when I was a 23 or 24-year old kid. You throw a challenge and I'll be ready for it. एक ड्रॉप कैच हुआ था उनको, डिबेटेबल भी है ऑफ कोर्स, लेकिन चांसेस मिलते हैं, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। उसके बाद लेकिन चांस को अवेल करना इज फार मोर इम्पोर्टेंट, एंड आई बिलीव दैट ही डिड सो ब्रिलियंटली। ड्राइव्स, कवर ड्राइव्स, उसके बाद मिड विकेट पे फोर्स उनके, फिर उसके बाद स्पिनर्स को बहुत अच्छे से नेगोशिएट किया। इट वाज अ डिफिकल्ट पिच टू बैट ऑन। KL Rahul, on the other hand, looked far more comfortable than Virat Kohli, I should say. Of course, उनकी भी shots बहुत ही smooth थी, और उन्होंने ये है कि there were no absurd strokes being played. Smartly calculated तरीके से, और over by over calculate कर रहे थे कि हम लोगों ने to get the team over the line. And I think it was a KL Rahul and Virat Kohli special to take the team from 5-3 to somewhere in the 180s and then towards victory. एग्जैक्टली। एक बहुत ही बेहतरीन पार्टनरशिप थी विराट कोहली और केएल राहुल की, जिसमें उन्होंने एक ही चांस दिया, विच वाज शेल्ड बाय मिचेल मार्श हिमसेल्फ, जो अपने शॉर्ट मिड विकेट से रन करते हुए आए, और ही देन ड्रॉप्ड इट। और उसके बाद इंडिया एंड विराट कोहली डिडंट लुक बिहाइंड एंड दे चेज द टारगेट। ऑल राइट देन, ये जो एक विराट कोहली और केएल राहुल की बैटिंग इनिंग्स थी और ये जो हीरोइक्स थी, ये तो काबिले तारीफ है ही है। मगर जो दिन का स्टार्ट हुआ था, दैट वाज आल्सो ब्रिलियंट फ्रॉम इंडियन बॉलर्स। इंडियन बॉलर्स स्टार्टेड ऑफ द डे इन अ वेरी डिसिप्लिन्ड मैनर। पूरी बॉलिंग इनिंग्स के अंदर इंडिया ने कहीं पर भी ऑस्ट्रेलिया को इस तरह से चांसेस नहीं दिए कि वो उनमें से कोई भी बैटर बड़ा रन स्कोर कर सके। ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स में से सिर्फ दो बैट्समैन ने 30 प्लस रन बनाए, डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ। और स्टीव स्मिथ जब तक विकेट पे थे तब तक ऐसे लगता था कि ऑस्ट्रेलिया कुछ किसी हद तक उनकी स्पिन को टैकल कर लेगा। मगर जैसे ही स्टीव स्मिथ आउट हुए, उससे पहले डेविड वार्नर आउट हुए, तो पीछे जो भी बैट्समैन आता था, इवन दो कि ग्लेन मैक्सवेल का इतना ज्यादा वहां पे एक्सपीरियंस है, जो भी बैट्समैन आता था वो थोड़ी देर के लिए स्ट्रगल करता था और उसके बाद आउट हो जाता था। एज अ रिजल्ट
they actually posted a total of 199 runs. Abes, what is it that makes the Indian bowling so good? क्या वो चेन्नई की कंडीशंस थी इस तरह की, या फिर इंडियन बॉलर्स का एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है कि जिसके अंदर जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, ये सब लोग इतने अच्छे हैं, या वर दे मेकिंग गुड यूज ऑफ द कंडीशंस? I'd like to think that they were making the best use of the conditions because toss उन्होंने जीता Australia से, and it wasn't a very smart decision to come into bat first because of course it was more of a bowling friendly wicket because the wicket was slow. The ball wasn't coming onto the bat as easily as they were expecting probably. So I believe the Indian bowlers made the best use of the conditions. जसप्रीत बुमराह, और सबसे अच्छी जो बात इंडिया की ग्रुप स्टेजेस में रहती है वर्ल्ड कप्स में, वो अपने डिसिप्लिन को साइड पे होने नहीं देते. वो डिसिप्लिन के साथ हमेशा रहते हैं. एक स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस मैं यूज करूंगा टर्म. धोनी 2011, धोनी 2015, कोहली 2019 एंड देन रोहित 2023. आपने एक पैटर्न देखा होगा कि जितने भी इनके मैचेस होते हैं अगेंस्ट द टॉप टीम्स, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, उसमें हमेशा ये जो फोकस करते होते हैं अपने मैचअप्स के ऊपर, ये फोकस करते होते हैं डिसिप्लिन के ऊपर, क्योंकि इनको पता है कि अगर हम कंसिस्टेंटली एक ही लाइन पे डालते रहेंगे तो ये इट इज ऑब्वियसली गोइंग टू कम अ पॉइंट कि जब वो they're going to play a ridiculous stroke and they're going to get a wicket. India is going to get a wicket. और वो इसी तरह हुआ कि initially जसप्रीत बुमराह outside off stump channel, Mitchell Marsh is very well renowned for giving Australia the explosive start. जो पिछले ऑस्ट्रेलिया के मैचेस भी हुए थे, सीरीज भी हुई थी. और बैटिंग वाइज वो फॉर्म ऑफ द लाइफ में है मिचेल मार्श. इस साल एशेज में 100 किया, साउथ अफ्रीका में भी काफी रन करके आए. एग्जैक्टली, कैप्टन बने साउथ ऑस्ट्रेलिया की T20 टीम्स का. उसके बाद बहुत ही इनक्रेडिबल शो डिस्प्ले कर रहे थे. लेकिन उसके बाद वही है कि चैनल और वो जो वीकनेसेस उनकी एनालाइज की हुई थी, होमवर्क किया हुआ था कि मिचेल मार्श को कहाँ टारगेट करना है, उनको वो खुलने नहीं दिया. उनको ही वाजंट अलाउड टू एक्चुअली open up himself and then play the strokes that he's very much renowned for. फिर आउटसाइड ऑफ स्टंप पे वो गए, स्लिप्स में आउट. उसके बाद डेविड वार्नर ने भी एक्सप्लोर करने की कोशिश की थी. उन्होंने फिर वहां पे भी उनको एक टाइट चैनल में बॉल किया था. फिर एक ये चीज हुई बहुत अच्छी कि अंडर 10 में ही उन्होंने रविचंद्र अश्विन को ले आए. वही मैचअप्स की मैंने बात की. फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सारे स्पिनर्स को लेके आए. पहले तो इनक्रेडिबल कॉम्बिनेशन के साथ गए थे इंडिया, जिसमें अश्विन, जडेजा, कुलदीप यादव, और साथ साथ 2 हार्दिक पांड्या के अंदर फास्ट बॉलर था. दे हैड अ फास्ट बॉलर हार्दिक पांड्या, फिर बुमराह. तो इट वाज एन इनक्रेडिबल कॉम्बिनेशन बैक्ड बाय वंडरफुली एग्जीक्यूटेड डिसिप्लिन और स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस मैं इसको कहूंगा. तो वंडरफुल परफॉर्मेंस बाय इंडिया विद द बॉल फर्स्ट. दे नेवर let Australia settle at any point. All right, then it was the discipline of Indian bowlers जिसकी वजह से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को रिस्ट्रिक्ट किया 199 पे. अगर हम उनके पेसर्स और स्पिनर्स की परफॉर्मेंस देखें तो स्पिनर्स का एक जो कंबाइंड फिगर था इस मैच के अंदर, वो 6 for 104 था. उन्होंने 6 विकेट्स लिए. स्पेशली कुलदीप यादव वाज रियली स्पॉट ऑन. जो रविंद्र जडेजा वाज चांसलेस कि वो बिल्कुल ही कोई बाउंड्री हिटिंग बॉल ही नहीं दे रहा था. आई थिंक उसको सिर्फ 2 चौके पड़े अपने पूरे 10 ओवर के कोटा में. और कुलदीप यादव ने जिस तरह से आउट फॉक्स किया ग्लेन मैक्सवेल को, इवन दो कि ग्लेन मैक्सवेल नोस द इंडियन कंडीशन सो वेल, उसने यहाँ पे आईपीएल खेला है, हर सीजन ही खेला है. और उसके अलावा अगर हम उनके पेसर्स की बात करें, दे स्टार्टेड ऑफ वेल, अच्छा स्टार्ट दिया, मिच मार्श को डक पे आउट किया, और उनके पेसर्स के ओवरऑल फिगर्स 4 for 89 थे. तो एक बड़ी डिस्ट्रीब्यूटेड सी एफर्ट थी जिसके अंदर फास्ट बॉलर से अच्छा स्टार्ट किया एंड देन स्पिनर्स कैपिटलाइज्ड ऑन दैट. इसके अंदर ही थोड़ी सी पाकिस्तान क्रिकेट ट्विटर पे भी और थोड़ी रैंडम ओपिनियंस भी आ रही थी कि अब तक हमने जो वर्ल्ड कप के अंदर पिचेस देखी हैं वो सारी हाई स्कोरिंग भी थी, डिफरेंट विकेट्स थी टू व्हाट वी हैव सीन इन चेन्नई. तो Avas, what do you make of this thing? Has India deliberately gone with a spin wicket, or in other words, we can say a doctored wicket for their spinners since they have got Kuldeep, Jadeja, and Ashwin in their lineup? क्या एक ये strategy थी? क्योंकि टॉस तो पैट कमिंस जीत चुके थे. But what do you make of this wicket and the nature of it, and how was it different from other wickets that we have seen at the World Cup so far? Especially कल कोटला के अंदर इतने रन हो गए. And going forward, would India prefer such wickets?
शफकत, आई एक्चुअली बिलीव कि ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कंट्रोलेबल्स होती हैं, कुछ चीज़ें कंट्रोल से बाहर होती हैं। कंट्रोलेबल्स ये होते हैं कि साइड आपकी कितनी स्ट्रांग है और वो ऑन द डे कैसे परफॉर्म करती है। ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया हैड एन इक्वल चांस एट द स्टार्ट ऑफ द डे। इट वाजंट दैट इंडिया वेंट इनटू द मैच एज फेवरेट्स, और वो फिर ये था कि उनके बस स्पिनर्स थे और उन्हें पिच की वजह से वो जीत गए। ऑस्ट्रेलिया हैड द बेस्ट चांस, वो भी कंडीशंस को अच्छा यूज कर सकते थे। दे वुड, अब जिस तरह 5 for 3 हो गए थे, 2 for 3 हो गए थे, तो ऑस्ट्रेलिया वर वेरी वेरी मच इन द गेम, एंड एट द एंड ऑफ द डे अगर ऑस्ट्रेलिया जीत जाता, वी वुड हैव एंडेड अप सेइंग कि हाँ यार, ऑस्ट्रेलिया ने बेस्ट यूज की थी कंडीशंस। तो फिर वही बात है कि अगर इंडिया जीत गया तो we can't go ahead and say कि India prepared a pitch for themselves. It's a game for everybody. If you play well, you win the match on that particular day. Of course, Australia के पास, मैं honestly बताऊँ, I do not quite understand Australia's side. They're a very fast bowlers heavy side, और उसके पास स्पिनर्स, मैंने जैम्पा के अलावा मैक्सवेल थे, of course. अब compare that to India, you have Kuldeep Yadav, Jadeja and Ashwin have been their premier spin bowlers in their test matches, एग्जैक्टली in all एग्जैक्टली of the test cricket. और वो जो डिसिप्लिन आया है इनकी बॉलिंग में, that comes particularly from test cricket. They bowl what, 20-30 overs in test cricket, and then take India home. तो वो चीज है कि बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया पिछले के 10 साल पास से वो यही करते आ रहे हैं दोनों। और आज मजे की प्रिसाइजली, बात मैं ये देख रहा था कि इंडिया के लिए 7 लोगों ने 500 या 500 से ज्यादा आउट किए इंटरनेशनल क्रिकेट में। और रवि अश्विन एंड रविंद्र जडेजा आर वन ऑफ दोस टू पीपल, एंड बोथ ऑफ देम वर प्लेइंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। प्लीज एब्सोल्युटली, कंटिन्यू। वाओ वाओ। सो प्रिसाइजली वही बात है कि आप यहाँ तो ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द डे एक्सक्यूजेस से बात नहीं बनेगी। ऑफ कोर्स वहां पे जिस समय मैंने आपको बताया, दे वर 3 down for 2 इंडिया। वहां पे फास्ट बॉलर्स अगर 2-3 और ओवर्स ऐसे निकाल लेते जिसमें दे वुड, अगर वो कैच हो रहा था, मिचेल मार्श ने जो कैच ले रहा था, तो ऑस्ट्रेलिया हैड द गेम, इट वाज गेम सील्ड। तो वही बात है कि यहाँ पे पिचेस किससे ज्यादा, इनफैक्ट हाउ यू प्ले अ पर्टिकुलर सिचुएशन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मुझे आज का मैच देख के ज्यादा आई वाज एक्चुअली रिलीव्ड ओवर द फैक्ट कि हमें ऐसी बैटिंग पिचेस नहीं देखने को मिलेंगी बहुत ज्यादा, जो हम लोगों ने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट साउथ अफ्रीका वाले मैच में देखी थी। वो फिर वन साइडेड मैचेस हो रहे थे, मतलब यू पुट ऑन 400 प्लस एंड देन द अदर साइड doesn't quite chase it down, and then you obviously, if you put 400 plus first, you are या sure to clear the line, which is not कितना something that I स्टार्क would कॉन्ट्रास्ट है कि कल एक ही इनिंग्स के अंदर 428 हो गए थे और आज पूरे मैच के अंदर 400 रन हुए। precisely. And I believe वही बैलेंस रखना बड़ा जरूरी। 2019 के वर्ल्ड कप में भी यही हुआ था, बहुत बैलेंस्ड वर्ल्ड कप रहा है, जिसमें बहुत हाई स्कोरिंग मैचेस भी नहीं रहे, कुछ में रहे हैं, कुछ में फिर बैलेंस आ गया था। अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मैच था, बहुत क्लोज गया, राइट डाउन टू द वायर। इसी तरह मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ इस वर्ल्ड कप में भी, ये पिचेस इस तरह की आएंगी जिसमें स्पिन फ्रेंडली होंगी। जिससे अगर 2019 वर्ल्ड कप में फास्ट बॉलिंग फ्रेंडली विकेट सी, दिस वुड बी वन वर्ल्ड कप जिसके अंदर स्पिन फ्रेंडली विकेट्स भी आ जाएंगी, ग्रीन टॉप्स भी आ सकते हैं, हमें देखने को मिल सकते हैं। तो एक बैलेंस मेंटेन होना बड़ा जरूरी है अगर अगर आपने कंपेटिटिव क्रिकेट देखनी है। तो जिस तरह अब यहाँ पे इंडिया ऑस्ट्रेलिया है, प्रॉब्ली पाकिस्तान अफगानिस्तान के भी इसी ग्राउंड में आई बिलीव है। तो वी बिल्कुल, कैन पाकिस्तान एक्सपेक्ट अफगानिस्तान का मैच भी यहीं पे है। पाकिस्तान की शायद दो मैचेस हैं चेन्नई में, एक साउथ अफ्रीका और एक केवल। प्रिसाइसली। तो वही चीज है, हम लोगों को उनके भी, अफगानिस्तान के भी स्पिनर्स कैन कम हेवी इन दिस इन दैट मैच। तो वी कैन एक्सपेक्ट वेरी गुड क्रिकेट टू बी प्लेड विद अ लॉट ऑफ बैलेंस ऑनेस्टली, जिसमें जिसमें पिचेस ऐसे होंगे जिसमें स्पिनर्स को सपोर्ट मिलेगी, और फिर दे कैन टेक गुड एडवांटेज ऑफ इट। बट एट द एंड ऑफ द डे, whoever plays the situation the best is going to come out on top, as we saw today. So yeah, here it is. All right then, we'll take a look at Australia start with the ball. That was brilliant. जो पहले 2 ओवर्स थे उसके अंदर द स्कोर बोर्ड लुक लाइक अ फुटबॉल स्कोर कार्ड के ऑस्ट्रेलिया इंडिया के पहले दो दो रन पर एक आउट हुआ, फिर दो पर दूसरा हुआ, और फिर दो पर ही तीसरा आउट हो गया। और तीन लोग जो थे, ईशान किशन, रोहित शर्मा एंड श्रेयस अय्यर, दे ऑल वेंट फॉर डक्स। And Yeah. like that is the point where Virat Kohli and KL Rahul started that partnership. But what about those first 2 overs from Australia? Brilliant intensity from them guys. और एक जो टूर्नामेंट में हम कहते हैं कि टूर्नामेंट की टीम है ऑस्ट्रेलिया, उस तरह से उनकी एक वो फॉर्म नजर आ रही थी वहां पे। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली वही चीज है कि अब ऑनेस्टली मैं ये चीज सोच रहा हूँ, ऑफ कोर्स 2 for 3 हो जाना, इट ओनली डिस्प्लेज द फैक्ट कि अगर आपने 199 स्कोर किए है, तो द ओनली वे दैट यू कैन डिफेंड 199 इज इफ यू नो अटैक देम
with everything that you have, attack the opposition with all your energy, and that is the only way that you can come back into the game. And they were very much into the game. They 2 for 3 hona, it just indicates the fact that you've bowled 3 good deliveries to 3 top batters, जिसकी वजह से आप गेम में वापस आ चुके हैं. और उसके बाद एक और विकेट निकलती तो इट वुड हैव बीन गेम ओवर फॉर इंडिया. तो वही बात है, फिर उधर से केएल राहुल और विराट कोहली लेके गए थे. लेकिन ये है कि इन द फर्स्ट फ्यू ओवर्स ऑस्ट्रेलिया वर सर्टेनली ऑन टॉप. ब्रिलियंट डिस्प्ले ऑफ फास्ट बॉलिंग, वही चीज डिस्प्ले करी थी कि it wasn't a wicket tailor made for batters only. It was a wicket for everybody, and anybody on any given day could have won the match on that particular wicket, and it just needed strategic brilliance, as I've indicated earlier about India. You just needed discipline, more of smartness put into the game, and they would have won it. Yeah. All right, then that was about one of the brilliant moments right at the start of India's batting innings. And talking about moments of the day, आज मैच के शुरू में एक बहुत बड़ा सरप्राइज हुआ, जो सरप्राइज था सब लोगों के लिए, कि 2021 की इंग्लैंड सीरीज टेस्ट सीरीज के अंदर we saw this man invading the pitch, Jarvo, and again he invaded a wicket at the World Cup game between India and Australia. और एक उसमें थोड़ा सा एक क्रिटिसिज्म भी हो रहा था इंडिया और आईसीसी पे कि someone like a pitch invader like Jarvo can get the visa and come to India, watch the match, invade the wicket, but journalists from Pakistan cannot travel to Pakistan still. All right then. उसके बाद अगर हम थोड़ा सा बात करें कि चेन्नई के अंदर विकेट तो बिल्कुल ही टफ था ही था ऑस्ट्रेलिया के लिए, जो उन्होंने अपने सारे जो एंटायर इनिंग्स थी उसके अंदर उन्होंने स्ट्रगल किया. उसके अलावा अगर हमने थोड़ा सा शुरू में चले जाए, जब मैच स्टार्ट हुआ था, वेदर की वजह से ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा एक परेशान नजर आ रहा था. जो पहली ड्रिंक्स ब्रेक थी उसके अंदर भी हमने देखा कि स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर वर लाइक वो ब्रेथलेस हो रहे थे, एंड दे हैड दोस आइस क्यूब्स अराउंड देयर नेक्स. उसका वेदर का कितना ज्यादा इम्पैक्ट था, और वेदर और चिपॉक का एक ऑस्ट्रेलिया के साथ बड़ा पुराना रिश्ता है. अगर हम डीन जोन्स का भी देखें तो he was vomiting here in one of the games. Precisely. तो how much effective was weather आज के मैच में? Yeah, honestly, not very effective. Considering मैं honestly Australians को इस तरह देखता हूँ कि they're a side जो कि हर तरह की situation के लिए always ready होते हैं. अब उनके लिए गर्मी हो, जैसे हमने डीन जोन्स की एग्जांपल दी. I was actually going to quote the example of Dean Jones, क्योंकि वो जिस मैच की हम बात कर रहे हैं वो एक बहुत challenging conditions में था. And in situations like these, Australians do come out on top. और जिस तरह आपने इस तरह तो हम 2019 में एशेज सीरीज भी हुई थी, आपने देखा था कंडीशंस तब भी बहुत ज्यादा फेवर में नहीं थी. तो इस तरह की सिचुएशंस में ऑस्ट्रेलियंस डू कम आउट ऑन टॉप, एंड आई बिलीव दे मेड फॉर दीज सिचुएशंस. तो वो हीट वाला फैक्टर होना डिड नॉट रियली प्ले एज बिग अ रोल into this in this match as the other factors did. So I think they handled it well. All right then. It was a very eventful day. और उसके अंदर मेरी एक जो थोड़ी सी मुझे थोड़ा मैं नॉस्टैल्जिक हुआ था, that was seeing Virat Kohli of good old days come in, dig in, soak in all the pressure. उसको ऐसे फील होता था कि कुछ हो ही नहीं रहा उसके गिर्द, 2 पे 3 आउट है ही नहीं, बट विराट कोहली जस्ट स्टूड इन देयर. उसकी चेक शॉट्स भी थी उसके अंदर, फिर बाद में उसके अंदर ड्राइव्स भी थी, एंड ही वाज स्कोरिंग रन्स ऑल अराउंड द ग्राउंड. और फिर वो इतना ज्यादा फ्लुएंट हो गया था उसके बाद, जब व्हेन ही गॉट सेट इन उसके अंदर एज अ बीइंग अ पाकिस्तानी फैन, काफी सारे वो फ्लैशबैक्स भी आ रहे थे ऑफ 2012, 2014, 2016, जहां जहां पे भी उसने हमारे खिलाफ रन्स किए हैं. एनी हाउ, दैट वाज अबाउट विराट कोहली, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया. Before going, I'll just say a word about KL Rahul. Even before Asia Cup, he was coming back from an injury. Coming into the Asia Cup, उसको थोड़े से niggles थे, but then he came into Asia Cup, scored 100 against Pakistan, and then brought that batting form into World Cup. First game of the World Cup, joins forces with Virat Kohli and scores a 97 not out to begin the World Cup at home. So it will be a very interesting World Cup campaign for India, who were the champions last time World Cup was played in India. And we will be keeping a keen eye on India's campaign during this journey. Avais, thank you so much for coming to the show. We'll make sure कि हम दोबारा भी आपको बुलाते रहें. And thank you so much everyone for tuning in.
We'll catch you with another post-match zone tomorrow after the game. Make sure you tune in. Allah Hafiz.